ये बोकारो स्टील प्लांट के भी स्थापित हैं। सारा ज़मीन दे करके आज ज़मीन पर आ गए हैं। ये खड़े हैं सेल के चेयरमैन से मिलने के लिए, ये खड़े हैं स्टील सेक्रेटरी से मिलने के लिए। बुधवार को ये दोनों अधिकारी आए हैं, इनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्होंने जब समय नहीं दिया तो ये आक्रोशित उठे। आक्रोशित होकर के इन्होंने काला झंडा उठा लिया है। सुनिए महिला नेत्री टीना सिंह को। विरोध कर रहे और सुनिए सहदेव साहब जी को, क्रांतिकारी विस्थापित नेता। डर भय इनसे कोसों दूर भागता है। हिम्मत का इनके पास एक बहुत बड़ा पैकेज है, जज्बा है, लड़ना चाहते हैं, इसलिए विस्थापित को भी एकजुट करने के लिए गांव घर घूम रहे हैं। इनको दर्जनों केस इनके पास है, 5 दर्जन से ज़्यादा इनके खिलाफ केस है। विस्थापित के भी मामले बहुत से रहे हैं। नहर काट करके इन्होंने अपनी क्रांतिकारी भावना से प्रबंधन को जता दिया था। वही नहीं, स्लैग डैम पर चढ़ करके विस्थापितों का झंडा गाड़ा था। बहुत क्रांतिकारी साथी हैं और ये कुछ करना चाहते हैं। साथ मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए। अपने गाया जी होसे लड़के क्यों बाहर से चले आते हैं? खाली इन लोग का सोच है, इन लोग का निजी सोच है। सभी अधिकारी का कोई ना कोई रहता है और ये लोग अपने आदमी को फंसाने के लिए इस तरह का नियम और कायदा बनाते हैं। आप देख लीजिए, एक भी बीएसएल में एक भी जीएम रैंक का कोई भी डिस्प्लेस पर्सन हो, लोकल हो, तो भाई आजकल प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोकल का बोलते हैं। तो अब यहाँ हमको आईटीआई में ट्रेनिंग दो, पढ़ाओ, हमको डिप्लोमा कराओ, लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं। साथियों, इनके आक्रोश को देखिए। आक्रोश क्यों नहीं होगा? सर्वस्व जमीन इन्होंने निछावर कर दिया। बीएसएल ने, तत्कालीन राज्य सरकार बिहार सरकार ने समझौते के कुछ पेपर दिए, लागू नहीं हो रहा है। उसको लागू करवाने के लिए आज सड़क पर खड़े हैं। स्टील मिनिस्टर बुधवार को आए, सेल चेयरमैन साथ में आए। इन लोगों ने पहले ही पत्र दे करके मांगा था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़मीन गंवा करके आज ज़मीन पर आ गए, सड़क पर लोग आ गए हैं। ये साथी लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं। बहुत क्रांतिकारी साथी लोग हैं। गांव घर घूम करके लोगों में एकजुटता पैदा कर रहे हैं। ये आने वाले समय में भी इनकी बड़ी बड़ी कार्यक्रम होने की संभावना है। सहदेव जी हैं, अब इनके साथ अप्रेंटिस संघ के, जो अप्रेंटिस संघ के बहुत बड़ी तादाद में युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चंद्रकांत महतो जी के नेतृत्व में ये युवा यहाँ पर, ये चंद्रकांत जी हैं, देख रहे हैं आप, यही चंद्रकांत जी हैं साथी हैं। इनके नेतृत्व में बहुत बड़ी जत्था युवाओं का पहुँचा हुआ है। और ये बेरोजगार साथी आज बीएसएल के झांसे में आकर के सड़क में आ गए हैं। बोकारो स्टील प्लांट ने इन्हें आश्वासन दिया था कि मैं अप्रेंटिस कराऊंगा, अप्रेंटिस करने के बाद कैजुअल में बहाल करूंगा और फिर आपको परमानेंट कर दूंगा। झांसे में आ गए। पत्र है, लिखित है, ये लोग सिर्फ नारा नहीं लगा रहे हैं, इन लोगों के पास कागजात है। बीएसएल के अधिकारियों का हस्ताक्षर युक्त कागजात है, लेकिन लागू नहीं हो रहा। आखिर क्यों नहीं लागू हो रहा? ये वादा खिलाफी बोकारो स्टील प्लांट के लिए बहुत विध्वंसकारी निर्णय होगा। बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों को मानना होगा कि ये स्टेक होल्डर हैं। बोकारो स्टील प्लांट के ये स्टेक होल्डर हैं, ये हिस्सेदार हैं। ये मांगने वाले नहीं हैं, ये देने वाले लोग हैं। और देने वाले लोग मांगने के लिए अगर खड़े हैं, इनकी व्यवस्था पर हंसिए मत, मजाक मत उड़ाइए, वक्त दीजिए, समझाइए और जितने हो सके संभव हो इनके समस्या को समाधान करिए। नहीं करेंगे समाधान, सड़क पर आ गए, इससे नीचे नहीं जाएंगे।